सो वेलकम बैक गाइज, आगे मैं एक और न्यू वीडियो लेके। तो गाइज कुछ दिन पहले मैंने कैशिफाई से एक रिफर्बिश स्मार्ट वॉच ऑर्डर करी थी और वो थी एप्पल वॉच सीरीज 5 44mm GPS वाली। बट उसमें कुछ इश्यूज थे और जैसे आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एक्चुअली में उसका एक रिव्यू डाला भी है, तो आप वो जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि वो वॉच में कुछ इशू थे और वो वॉच हमने रिटर्न करी। रिप्लेसमेंट की मैं उम्मीद करता, बट रिप्लेसमेंट मुझे मिली नहीं, उन्होंने रिफंड ही कर दिया। तो जब मुझे रिफंड आया तो आई थॉट चलो एक और बार ट्राई कर लेते हैं कोई और वॉच खरीद के। और आज हमारे पास एक और एप्पल वॉच सीरीज 5 की आ चुकी है और ये है एप्पल वॉच सीरीज 5। ये GPS प्लस सेलुलर दोनों ही है। वो वाली सिर्फ GPS थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक और बार ट्राई करते हैं, सुपर्ब कंडीशन की ऑर्डर करते हैं। एंड आफ्टर डिस्काउंट इसका जो प्राइस है वो आप यहाँ देख सकते हो और इसका जो प्राइस हमें मिला है वो है 13,154 रुपए। तो अराउंड 13,000 की मेरी वॉच पड़ी, वो अराउंड 12,500 थी। तो 500 रुपए एक्स्ट्रा देके मैं GPS प्लस सेलुलर दोनों मिल गए 44mm। तो चेक कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कैसी है स्मार्ट वॉच, क्या ये अच्छे से काम कर रही नहीं कर रही, या फिर कैशिफाई से स्मार्ट वॉच खरीदना मुझे लगता है आपको स्किप करना चाहिए नहीं चाहिए, ये पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले बॉक्स एक्जैक्टली वैसा ही है, सेम यहाँ पर लिखा है बी द चेंज, एक छोटा सा बॉक्स है और यहाँ पर आप चेक करो तो यहाँ पर एप्पल वॉच सीरीज 5 44mm GPS प्लस सेलुलर लिखी है। तो ये जैसे मैंने बोला था GPS प्लस सेलुलर दोनों है। तो एक बार बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो पूरा सील पैक इन्होंने किया है इस बार। आई होप इतनी मिट्टी ना निकले जितनी लास्ट टाइम मिट्टी निकली थी, या थोड़ी सी क्लीन निकल जाए। अगर उन्होंने कुछ वीडियो देखी हो तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद कहीं ये ध्यान दे दिया हो, बट अगर इस बार भी गंदा आया तो मुझे लगेगा कि कैशिफाई शायद बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो एक बार बॉक्स हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉक्स ओपन कर लिया और सबसे पहली चीज़ वॉच उल्टी डली हुई है, इसको ऐसे होना चाहिए। तो अगेन एक बार उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मेन देखते हैं वॉच की कंडीशन। तो यहाँ पर वॉच की जो कंडीशन आप चेक कर सकते हो, अगेन डस्ट पार्टिकल्स इसमें ज़रूर हैं यहाँ इधर उधर हर जगह, और स्क्रीन पे भी देखें यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना में डस्ट पार्टिकल्स हैं। हालांकि मुझे कोई स्क्रैच इतना नहीं दिख रहा। एक बार स्ट्रैप को ओपन कर लेते हैं और स्ट्रैप ओपन करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो उतना गंदा नहीं है ये स्ट्रैप जितना मुझे पहले वाला मिला था। थोड़ी बहुत डस्ट इधर उधर ज़रूर है इसमें, लेकिन उतनी गंदी कंडीशन नहीं है जितनी इसकी पहले थी। और जो स्ट्रैप है इस वाली वॉच का भी, ये भी कंपैटिबल स्ट्रैप है, आफ्टर मार्केट स्ट्रैप है, ओरिजिनल नहीं है। बाकी एक बार वॉच को साइड में रखते हैं और देखते हैं यहाँ पर और बॉक्स में क्या मिलता है। तो बॉक्स में एज यूजुअल में इसकी एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, और जो चार्जिंग केबल है इस बार इन्होंने अडाप्टर नहीं दिया। लास्ट टाइम हमें अडाप्टर मिला था, पावर अडाप्टर, और वो नहीं दिया। तो ऐसे ही है हिट एंड मिस, कभी कभार अडाप्टर दे देंगे, कभी कभार नहीं देंगे। और जो चार्जिंग केबल आप यहाँ से चेक कर सकते हो, अगेन ओरिजिनल मुझे ये लग रही है फॉर श्योर, बट ये यूज्ड है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इस पे हैं, तो मार्क्स शायद अच्छी बात है, एटलीस्ट ये कंपैटिबल नहीं है, ओरिजिनल चार्जिंग केबल है। बट अडाप्टर वाली मिस्ट्री होगी कि लास्ट टाइम हमें अडाप्टर मिला था, इस बार उन्होंने पावर अडाप्टर नहीं दिया। तो ये थे बॉक्स के कंटेंट। अब देख लेते हैं हमारी इस वॉच को। सो गाइस, ये है एप्पल वॉच जो मैंने कैशिफाई से परचेज करी, और ये सीरीज 5 44mm GPS प्लस सेलुलर दोनों है। इसका जो प्राइस है वो है 13,000 सुपर्ब कंडीशन के लिए। अब कंडीशन सुपर्ब थी, अब चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं क्या वो कंडीशन सुपर्ब है नहीं है, स्क्रीन इसकी ओरिजिनल है नहीं है, या फिर पेस्ट करी गई है। तो यहाँ पर कंडीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज स्ट्रैप तो ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझे पता चल गया। बाकी अगर यहाँ पर आप पेस्टिंग की बात करें तो ये वाली वॉच में मुझे एज सच कोई भी पेस्टिंग के मार्क्स नहीं दिख रहे स्क्रीन पे स्पेशली। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से भी देखो तो कोई भी ग्लू का मार्क नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इसकी तो स्क्रीन ओरिजिनल है या फिर ओपन नहीं करी गई। और बैटरी भी मुझे लग रहा है ठीक होगी, हालांकि एक डॉट वाला स्क्रैच मुझे यहाँ पे दिख रहा है इधर कॉर्नर में। उसके अलावा मुझे कोई भी एज सच स्क्रैच इतना नहीं दिख रहा। यहाँ पर भी कोई स्क्रैच नहीं है। पीछे की साइड अगर हम चेक करें तो जो सेंसर्स हैं ये भी बिल्कुल कोई भी स्क्रैच एज सच नहीं है। थोड़े बहुत यूजेज मार्क्स हैं इधर उधर, तो क्लीन नहीं हुई। यहाँ पर अगर देखो तो स्वेट के मार्क्स भी ऊपर की साइड कुछ हैं, तो एग्जैक्टली क्लीन नहीं है। मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से किसी ने इसको यूज़ किया और रिटर्न कर दिया, शायद हो सकता है। ओवरऑल बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हाँ थोड़े डस्ट पार्टिकल ज़रूर है इस वॉच में। बाकी स्क्रैचेस नहीं है स्क्रीन पर भी एज सच। मुझे कोई भी स्क्रैच और यूजेज मार्क्स नहीं दिख रहा, तो मुझे लगता है कि या तो स्क्रीन रिप्लेस करी गई है, स्क्रीन गार्ड के साथ यूज़ करी गई है। तो ये वाली जो वॉच है अगेन कंडीशन वाइज ये मुझे सही लग रही है, कोई भी स्क्रैच नहीं है, यूजेज मार्क्स नहीं है। अगेन स्ट्रैप ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल होता तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि ये वाला आफ्टर मार्केट स्ट्रैप बहुत ही बकवास क्वालिटी के हैं। तो अगेन मैं कोई बाहर से कोई स्ट्रैप ऑर्डर कर लूँगा इसको यूज़ करने के लिए। जल्दी से करते हैं इसको ऑन और करेंगे पेयर अपने फ़ोन के साथ, देखेंगे क्या इसके फीचर्स जो है वो सब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो जल्दी से इसको करते हैं ऑन। तो यहाँ पर हमारा ये एप्पल लोगो आ गया है। तो पेयर करने में कुछ टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है इसका भी जो वॉच ओएस का वर्जन होगा वो थोड़ा पुराना होगा। तो एक बार इसको पेयर करते हैं, फिर दिखाता हूँ कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हमारी जो एप्पल वॉच है वो रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इधर लिखा रहा है हेलो, और यहाँ पर भी हेलो लिखा रहा है। एक चीज मुझे लगता है कि शायद ये वॉच जिसके पास भी थी या जिसने भी यूज करी, इसने अपडेट किया हुआ था, ये बहुत अच्छा हुआ। लास्ट टाइम मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लगे थे इसको अपडेट करने में।
तो ये मेरा बहुत टाइम बच गया यहाँ पर। नाउ चेक कर लेते हैं हमारी वॉच। तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हो कि जो वॉच है उसकी स्क्रीन पर कोई भी स्क्रैच नहीं लगा, तो कंडीशन इसकी बहुत ही सही है। इस बार मैं कह सकता हूँ कि ये सुपर्ब कंडीशन वॉच हमारे पास आई है। एंड यहाँ पर अगर हम टच की बात करें तो टच भी एग्जैक्टली काम कर रहा है जैसे इसका काम करना चाहिए। यहाँ पर एज सच मुझे कोई भी इशू टच में तो नहीं हो रहा, और जो बटन है ये भी अच्छे से क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्लिकिंग है, ये बटन भी अच्छे से काम कर रहा है। तो बटन दोनों ही अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि इस बार हमारा जो हार्ट रेट है वो सबसे पहले वो काम कर रहा नहीं कर रहा। तो जाते हैं हम इसमें मेन्यू में। तो यहाँ पर ये रहा हार्ट रेट, और हार्ट रेट के लिए मुझे इसको एक बार पहनना होगा तो एक बार पहन लेता हूँ। वॉच पहनने के बाद जो वॉच है वो कुछ ऐसी लग रही है, और मेरे रिस्ट के हिसाब से 44 mm मुझे लगता है कि ठीक है। 45 mm भी चल जाता, 44 mm सही है। बाकी अब नाउ चेक करते हैं इसका हार्ट रेट। तो जो हार्ट रेट है यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है, आई थिंक ये पुराने वाला आ रहा है, तो चेक कर सकते हैं कि डेटा आ रहा है हमारे पास। तो हार्ट रेट सेंसर अच्छे से काम कर रहा है। नाउ अब बात आ गई वो वाली चीज़ के लिए जिसके लिए मैंने ऑर्डर करी थी पहले वाली स्मार्ट वॉच भी, और वो था ECG। एक बार ECG हम चेक कर लेते हैं कि ECG काम कर रहा नहीं कर रहा। और ECG के लिए हम यहाँ पर जाते हैं मेन्यू में, और यहाँ पर लिखा रहा है कि होल्ड योर फिंगर ऑन द क्राउन। तो यहाँ पे क्राउन में हमने फिंगर रख दी, तो इस बार ECG काम कर रहा है। तो आप चेक कर सकते हो कि ECG का जो डेटा है वो आना शुरू हो चुका है, और ये जो रिदम होती है काइंड ऑफ, ये जो पल्सेस होती हैं ये डिटेक्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये काम कर रहा है। तो टोटल 30 सेकंड्स लगेंगे इसको ECG चेक करने में। तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि ECG इसका चल रहा है, क्योंकि यही मेन रीज़न था मुझे ECG की वजह से मैंने एक रिफर्बिश्ड एप्पल सीरीज़ 5 ऑर्डर करी, जस्ट टू चेक कि ये काम करता नहीं करता। बाकी अगेन तो यहाँ पर ये बोल रहा है साइनस रिदम, द ECG डज नॉट शो एनी साइन ऑफ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये मुझे नहीं पता ये क्या होता है। तो लिखा आ रहा है कि हाँ ठीक है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, ECG काम कर रहा है। और बाकी जो ये जो डेटा है, ECG हो गया, हार्ट रेट हो गया, ये सारी चीज़ें जस्ट रेफरेंस के लिए आप यूज़ करें, मेडिकल पर्पज़ के लिए से यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो एप्पल वॉच ही क्यों ना हो। और बाकी ये वाली जो सीरीज से, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम बताया था, इसमें SpO2 नहीं मिलता, टेम्परेचर सेंसर नहीं है, स्लीप ट्रैकिंग हालांकि इसमें मिलती है ज़रूर। बाकी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जो इसकी बैटरी हेल्थ है वो कितनी है। लास्ट टाइम मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि यार आपने बैटरी हेल्थ नहीं दिखाई। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में अगर जाते हैं हम अबाउट में, तो चेक कर लेंगे हमारी बैटरी हेल्थ। सबसे पहले जो आप चेक कर सकते हो, जो OS है हमारा वो 10.5 जो कि लेटेस्ट है, स्टेबल वाला वो उसमें है। और नेटवर्क प्रोवाइडर्स में दिख रहा है जियो, तो ये भी चीज़ चल रहा है इसके अंदर। ये रही हमारी बैटरी, और जो बैटरी भी 51% है, और हेल्थ जो है बैटरी की वो इस वाली वॉच की है 100%। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर ये बैटरी रिप्लेस नहीं करी गई, जो मुझे लगता है कि नहीं रिप्लेस करी गई, बिकॉज कोई भी इसमें पेस्टिंग के मार्क्स नहीं है, कंडीशन इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये वॉच ओपन करी गई है। थोड़ी सी वार्म ज़रूर है इस टाइम हालांकि, लेकिन 100% बैटरी हेल्थ मिलना इस प्राइस में, इस कंडीशन के साथ, मुझे तो बहुत सही लगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार मैं कैशिफाई से स्मार्ट वॉच लेके थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ। बाकी इसको मैं यूज़ करूंगा कुछ दिन और आपको बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और अगर आप चाहते हो मैं इसका एक डिटेल रिव्यू डालूं सीरीज 5 का 2024 में, आपको खरीदनी चाहिए नहीं चाहिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।